हिना पेटल्स। आज का हमारा टॉपिक है हिना पेटल्स और लेक्चर 8 है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिना है, मैं एक हिना आर्टिस्ट हूँ। हाय क्यूटी पाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे। और आज हमारा जो हिना पेटल्स की बात मैं करूँगी, आपको नॉर्मल पेटल्स भी बताऊँगी और मैं आपको बोल्ड पेटल्स भी बताऊँगी। तो आपको यू फॉर अम्ब्रेला और वी फॉर क्या होता है वो कमेंट्स में बताइएगा, उससे हम पेटल्स बनाएंगे, ठीक है। और क्या है ना, देखो हमने पहले सेंटर ऑफ फ्लावर सीखा, ठीक है, फिर हमने आज पेटल सीखी। तो इंशाल्लाह अब क्या सीखेंगे हम? बोल्ड फ्लावर बनाना, फ्लावर्स बनाना, शेडिंग फ्लावर्स बनाना आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आज ये जो लेक्चर है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको कई बार देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमें, है ना, ठीक है। और इसको देखो कौन से बनाने का है, तो इस तरीके से आपको यू बनाना है, बड़ा वाला, ठीक है, ऐसे। वेरी गुड। अगर आपको इसका सेंटर नहीं बन रहा तो आप रेफरेंस लाइन लेके ऐसे बना सकते हैं, रेफरेंस लाइन लेके ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको ऐसे, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ ऐसे ड्रॉ करना है, मेरे साथ ड्रॉ करो आप। अगर आपके पास कोन नहीं है ना, अगर आपके पास कोन नहीं है तो पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, ठीक है। वेरी गुड। अब इसमें शेडिंग करने का है, ठीक है। शेडिंग बिल्कुल आपको लाइन वाली शेडिंग करनी है, बिल्कुल लाइन वाली शेडिंग। और ऐसे आप ना शेडिंग कर सकते हैं, आपको ड्रॉ करना है। वेरी गुड। और जितनी बार इस लेक्चर को आप देख सको ना, जो भी रमज़ान सीरीज़ के लेक्चर आ रहे हैं उसको बार 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 देखो, ताकि आपको तभी समझ में आएगा। और बार बार प्रैक्टिस करो साथ में बैठ के, ठीक है। कभी भी आप फुर्सत में बैठे हो तो आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और हाँ, कई लोग सिर्फ ऐसा मूवी देख रहे होंगे, उसको ऐसा है ना देख रहे होंगे क्योंकि काम होते हैं बहुत ज़्यादा घर में। आई अंडरस्टैंड, बट जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। वेरी गुड। ड्रॉ करें। और पता है हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 4000। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना ज़्यादा आप लोग प्यार करते हो, ठीक है। और लोगों के साथ शेयर करो, जो जो जिनको ज़रूरत है हीना सीरीज़ की, रमदान सीरीज़ की फ्री क्लासेस की, उनके साथ शेयर करो हमारी। और इंशाल्लाह बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैं मास्टर क्लास कब आएगी, मास्टर क्लास कब आएगी। मास्टर क्लास आएगी, मास्टर क्लास ईद के बाद आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ईद के बाद आपकी मास्टर क्लास आएगी। अभी आप जो भी एलिमेंट्स मैं आपको सिखा रही हूँ उनको आप परफेक्ट कर लो, ताकि आप जब हमारी क्लासेस ज्वाइन करो, पेड कोर्सेज ज्वाइन करो तो आपको ईजी रहे, ठीक है। देखो कभी भी जब आप शेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसे थिक करके, इसको करके आपको ऐसे क्या करने का है, इसको शेडिंग करनी है। वेरी गुड, ऐसे शेडिंग करना। और शेडिंग कोई हाफ मत छोड़ देना। मैंने देखा है कि पेटल्स को बहुत आप हाफ छोड़ देते हो, हाफ नहीं छोड़ना। और देखो ये थोड़ा अलग तरीके की मैंने शेडिंग आपको बता दी, ये मैं अपने पेड कोर्स में बताती हूँ, पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको ऐसे ड्रॉ करना है। वेरी गुड वेरी गुड। ये हार्ट शेप की हमारी पेटल्स हो गई, ठीक है। इंशाल्लाह आप कल देखेंगे लेक्चर में कैसे आपको फ्लावर्स को ड्रॉ करना है, वो आप ज़रूर सीखेंगे कल, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा मज़ा, ठीक है, ठीक है। मज़ा भी कह सकते हैं, मज़ा भी आएगा। ठीक है, आपको ऐसे शेडिंग करने का है, शेडिंग करो। वेरी गुड वेरी गुड। पता है मैं इतनी खुश होकर क्यों सिखाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो, इसलिए मैं बहुत प्यार से सिखाती हूँ, इमेजिन करके। क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूँगी ना सिर्फ हाँ ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो क्या होगा, मैं बोर हो जाऊँगी ना, है ना। और आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको 15 मिनट 10 मिनट मुझे झेलना होता है, झेलना होता है या अच्छा लगता है। मुझे कमेंट्स में बताना कैसा आपको लेक्चर लगता है, क्या आप सीखना चाहते हैं। और इंशाल्लाह रमज़ान सीरीज़ के बाद आप क्या सीरीज़ चाहते हैं कि मैम इस पे टॉपिक पे बनाओ, जो भी आपको चाहते हो ना आप कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। वेरी गुड। और हर जो भी इंसान देख रहे हैं ना तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। आपको ऐसे शेडिंग करनी है। वेरी गुड, शेडिंग करना है आपको। और दूसरे में अब देखो ये वाला क्या है ना, दूसरी अब ये बटन देख रहे हो, यू 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 फॉर अम्ब्रेला की तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। यू फॉर अम्ब्रेला की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। यू फॉर अम्ब्रेला बनाना है। वेरी गुड। आपको ड्रॉ करना है और शेडिंग करनी है, ठीक है। और इसको थिक करके आपको फिल भी करना होगा लास्ट में, जैसे कि आउटलाइन करनी है ना, तो वैसा आप आउटलाइन कर सकते हैं। और आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको शेडिंग करनी है, लाइन टू लाइन। वेरी गुड। और कोशिश करो कि साथ में बनाओ, बैठ के साथ में बनाओगे तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, है ना क्यूटीज। वेरी गुड। ऐसे देखो वी बनाओ, फिर यू 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 यू, और पेटल्स आपकी बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे पेटल्स आपको बनाना होगा, ड्रॉ करो। वेरी गुड। ऐसे आपको शेडिंग करनी है। आ रहा है ना समझ? आई नो आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, साथ में काम करोगे, मेहनत करोगे तो आएगा। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। वेरी गुड। और ऐसे आपको शेडिंग करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनको बोल्ड कैसे करना है, वो भी आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। तो डोंट वरी। तो आपको ऐसे शेडिंग करनी है।
वेरी गुड। ऐसे आपको शेडिंग करनी है। दूसरा आपको ये वाली पेटल्स आपको बनानी है, वी वाली, वी वाली, वी वाली, ऐसे भी। अब आपको शेडिंग करनी है, इस तरीके से आपको शेडिंग करनी होगी। वेरी गुड, ड्रॉ करो। हाँ परफेक्ट, ऐसे आपको शेडिंग करनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पैटर्न सीखो, तो पैटर्न सीखो, आपको टफ ना लगे, है ना। जो छोटे बच्चों को बताते हैं वैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब इनको बोल्ड कैसे करना है, जब हम इनको गल्फ में यूज़ करेंगे, दुबई में यूज़ करेंगे, बोल्ड फ्लावर बनाएंगे, तो पेटल्स को बोल्ड कैसे करना होता है, देखो इस तरीके से। ऐसे यहाँ से आप शेडिंग करोगे और ऊपर आप थिक करके फिल करोगे। क्या करोगे, यहाँ से आप शेडिंग करोगे और ऊपर से आप इसको देखो। अब मैं फिल करूँगी इसको। कैसे फिल करेंगे, इसको थिक करके इसको आप फिल करेंगे। वेरी गुड। हाँ ऐसे करने आ रहा है ना। अब देखो दूसरे को, ये वाली पेटल्स हम बनाएंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब फिर नीचे से शेडिंग करेंगे, हाँ शेडिंग करेंगे, ऐसे बोल्ड करेंगे, इसको थिक करके फिल भरेंगे और इसमें आपको शेडिंग करनी होगी। वेरी गुड, शेडिंग आपको करनी होगी। थर्ड में भी आपको ऐसे ही करना होगा। थर्ड में भी आपको ऐसे करना है, ऐसे करके शेडिंग करना है, थिक करके फिल करना है। फिर आपको ऐसे करके शेडिंग करनी होगी इसके अंदर। वेरी गुड। वेरी गुड। और दूसरे को भी आपको यू पर समझ आ रहा है ना। जैसे हमने शेडिंग वाली बनाई थी ना, अब हम बोल्ड वाला बनाएंगे। अब देख रहे हैं, इसको हम पूरा थिक कर देंगे। ये दुबई स्टाइल वाली है, इसको हम पूरा थिक करके फिल कर देंगे, पूरा थिक करके, ऐसे प्रेशर देके थिक करके। वेरी गुड, प्रेशर देके थिक करके आपको फिल करना होगा। यस परफेक्ट। वेरी गुड। अब इसमें भी आपको ऐसे फिल करना होगा। आप ऐसे ड्रॉ करोगे, यू बनाओगे, थिक करके आप फिल करोगे। थिक करके आपको ऐसे फिल करना होगा। वेरी गुड। ऐसे आपको फिल करना है, मतलब बेसिकली बीच में स्पेस करना है और बाद में पूरा इसको भरना है। और तीसरा इसको भी ऐसे आपको करना है। वेरी गुड। ऐसे लाइन बनाओ और थिक करके आपको फिल करना है और फिर इसमें आपको शेडिंग करनी है इस तरीके से, ठीक है। यस परफेक्ट, गुड। यस वेरी गुड। अब इसको आपको थिक करके ऐसे पेटल्स को फिल करना होगा। वेरी गुड। थिक करके आप पेटल्स को फिल करो और ड्रॉ करो। परफेक्ट। यस, है ना। समझ आ रहा है अब आपको कि मैंने क्यों स्टार्टिंग में शेडिंग वाली पेटल सिखाई, अब मैं आपको बोल्ड सिखा रही हूँ, है ना। समझ आ रहा है ना। अब देखो ये वाला करो, इसको भी ऐसे आउटलाइन करो, ठीक है। और फिर इसको आउटलाइन करो, इसको आउटलाइन करो और फिर इसकी भी आउटलाइन करनी है आपको, ठीक है। ऐसे करके अब जो ऊपर वाला है उसको हम फिल कर देंगे थिक करके, ठीक है। उसको हम फिल कर देंगे थिक करके और नीचे वाले को हम शेडिंग कर देंगे, है ना। नीचे वाले को हम शेडिंग करेंगे, ऐसे जो स्पेस बचा है हमारा उसको हम शेडिंग करेंगे इस तरीके से। वेरी गुड। हाँ, ये क्लासेस बेसिकली ज़्यादा उनके लिए जिनको कुछ भी नहीं आता मेहंदी में, जिनको समझ ही नहीं आता हम कहाँ से स्टार्ट करें, जिनको मेहंदी बहुत ज़्यादा टफ लगती है, जिनको समझ नहीं आता, तो वो ऐसे अल्फ़ाबेट से करेंगे ना साथ साथ, तो उनको इजी लगेगा। और जो मेहंदी में प्रो है ना, तो उनकी भी चीज़ें समझ में आएगा कि अच्छा ये वहाँ यूज़ होता है, ऐसे पेटल्स को करते हैं। बेसिकली मेरा सिखाने का मकसद है कि मैं आपको कॉपी करना नहीं सिखा रही हूँ,
ऑलवेज़ रिमेंबर, मैं आपको कॉपी करना नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको क्रिएट करना सिखा रही हूँ, मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रही हूँ, कि बाद में आपको इतना समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसे शेडिंग कर सकते हैं, ऐसे बोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में ऐसा आता होगा ना कि मैम हम बना तो लेते हैं बट बाद में हमें समझ में नहीं आता कि क्या ड्रॉ करना है, होता है ना ऐसे। हाँ, वही कॉन्सेप्ट पे मैं काम करना चाहती हूँ कि अगर मैं सिखाऊँ तो इतना सिखाऊँ कि आप लोग बिना देखे उस चीज़ को बना सकें। मतलब आपको समझ आए कि इसके बाद मुझे ये ड्रॉ करना है। देखो, अगर हमने 2 पेटल्स से कितनी सारी पेटल्स बनाना सीखी, है ना? शेडिंग वाला करा और फिर हमने थिक कट के वाला भी। मैंने आपको सिंपल शेडिंग वाला भी बताया और मैंने आपको बोल्ड वाला भी बताया। तो ये होता है कि आप कितना कर सकते हैं, ठीक है? आपको समझना होता है, ठीक है? तो ऐसे करो और शेडिंग करो, वेरी गुड। बाकी हमारी मास्टर क्लास आएगी इंशाल्लाह ईद के बाद, आप ज्वाइन करना ज़रूर। बहुत मज़ा आता है उसमें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है? वेरी गुड। हाँ, और जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो यूएसए, अमेरिका, कनाडा में रहते हैं, ठीक है, बाहर कंट्री में रहते हैं, तो वो हमारा प्राइवेट सेशन ले सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है? टाइम के अकॉर्डिंग अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि फ्री डेमो क्लासेस आप ले सकते हो हमसे, एक फ्री डेमो क्लासेस आपको मिलेगी मेरे साथ। फिर इंशाल्लाह आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, बाकी जो मेरा टीम का नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं, है ना? तो ज़रूर ज्वाइन करना। बाकी देखो, चीज़ें ये हैं कि जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं रखोगे, कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, करेज नहीं लाओगे कि हाँ मुझे सीखना है, या मैं सीख सकती हूँ, या मैं कर सकती हूँ, या मैं मेहंदी आर्टिस्ट बन सकती हूँ, तो जब तक चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है? तो चीज़ों को सीखो, समझो, टाइम बचाओ। अगर आपको मिल रहा है ऐसा कोई सिखाने वाला कि आपको, हाँ देखो मैंने ये क्या करा है ना, मैं समझाती हूँ, मैंने नया कोन लिया दूसरा, तो जो हम कोन रखी हुई होती है ना हमारी, तो नीचे का जो थोड़ा रहता है ना, तो उसमें वो सूख जाता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, मेहंदी को निकालना है। अगर आप मार्केट से भी कोन लेकर आते हो ना, तो डायरेक्ट काम नहीं करना आपको थोड़ा सा कोन को निकालना होगा, फिर फ्रेश मेहंदी पेस्ट उसमें से निकलता है, ठीक है? तो ख्याल रखिएगा। तो बाकी मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं ये बोल रही थी कि आपको अपने पर भरोसा रखना है, मेहनत करनी है। अगर आपको कोई सिखाने वाला मिल रहा है या आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कोई सिखा सकता है, तो उसके साथ जुड़ो, सीखो उससे और आगे बढ़ो। बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी मेहंदी से, सच में बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी। और ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बस दुआओं में याद रखिएगा।